वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिस खदशे का इजहार बार बार हम इस प्रोग्राम में करते रहे। आज एलएनजी के फरवरी के टेंडर खुले और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। हमने फरवरी के टेंडर्स और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से बात करने के लिए वफाकी वजीर उमर अयूब और मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को अपने प्रोग्राम में आज बुलाया, मगर वो नहीं आए। उन्हें टेंडर का डॉक्यूमेंट भेजा, उस पर मौका मालूम किया, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। ये प्रोग्राम लाइव है, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वज़ारत पेट्रोलियम ने जो गलती अगस्त और सितंबर में की, हमने बार बार उसकी निशानदही की। सितंबर में बता दिया कि देर की जा रही है, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, गैस की कमी हो जाएगी, वक्त पर टेंडर किए जाएं। नवंबर में नदीम बाबर और उमर अयूब को बुलाकर हमने इस प्रोग्राम में सवाल रखा, बार बार सवाल रखा, मगर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर और वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब बज़िद रहे। अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी तसहीह करने के बजाय बार बार गलती दोहराते रहे और मुल्क के अरबों रुपए का नुकसान होता रहा। और आज जो फरवरी के महीने का टेंडर खुला है, उसमें एक बार फिर सिर्फ 2 कार्गोज के लिए पाकिस्तान को 20.8% से 32.4% की रिकॉर्ड बिड्स मिली हैं। अगर पाकिस्तान 15 से 16 फरवरी के लिए 23.4% की कम से कम बिड मंजूर करता है, 23 से 24 फरवरी के लिए 20.8% की बिड मंजूर करता है, तो सिर्फ 2 कार्गोज पर पाकिस्तान फरवरी के महीने में $30 मिलियन सिर्फ देर करने की वजह से इजाफी अदा करेगा, यानी 5 अरब रुपए का नुकसान। अवाम को गैस नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री को प्रेशर कम मिल रहा है। जनवरी के पहले 20 दिन के लिए देर करने की वजह से कोई महंगी एलएनजी भी देने नहीं आया। फिर दिसंबर के कार्गो को जनवरी में शिफ्ट किया और दिसंबर में गैस का बहरान पहले ही अवाम भुगत रहे हैं, मगर जनवरी में बहरान और शदीद हो जाएगा। और फरवरी के दूसरे हाफ के लिए एलएनजी के टेंडर महंगे तरीन रेट पर आए हैं, जो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों जिस पर तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी, उससे तकरीबन दुगनी कीमत पर है। 122 अरब रुपए का नुकसान किया जा चुका है, मगर गलत फैसले दोहराए जा रहे हैं। गैस एक तो महंगी ली, ऊपर से कम ली है, यानी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होगी, मजीद नुकसान होगा। इसका मतलब है कि आइंदा 2 महीने में 10 अरब रुपए का नुकसान देर से महंगी एलएनजी लेने की वजह से होगा और तकरीबन 20 अरब रुपए का नुकसान गैस ना होने की वजह से फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा करने की वजह से मुमकिन तौर पर होगा। कोरोना की वजह से तारीखी मौका आया, दुनिया ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे, तो पाकिस्तान में जून में तेल गायब हो गया। जब दुनिया में एलएनजी $2.5 से $3 में मिल रही थी और मुस्तकबिल के प्राइस प्रीमियम के साथ $4 से $5 में ली जा सकती थी और दीगर ममालिक ने ली, दुनिया के कई ममालिक ने लॉन्ग टर्म डील्स की, ट्रेडर्स और कई ममालिक ने 2020 के पहले 6 माह में 2019 के पहले 6 माह से ज़्यादा लॉन्ग टर्म मुआहदे किए और मुआहदों की औसत 10 से 10.5% रही, मगर पाकिस्तान में गैस नहीं है। 2.25 साल में नए एलएनजी टर्मिनल्स लगाना दूर की बात है, अब तक नए टर्मिनल पर काम भी शुरू नहीं हुआ और जो टर्मिनल मौजूद हैं, शदीद सर्दियों में आवाम और इंडस्ट्री को गैस ना मिलने के बावजूद उन्हें भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि पाकिस्तान को अपनी सर्दियों की डिमांड का पता था, मगर वक्त पर टेंडर नहीं किए। देर से टेंडर करने की वजह से जनवरी के पहले 20 दिनों के लिए सप्लायर ही नहीं आए। अरबों का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से हुआ। अगर कतर, गनवर और ENI से गुज़िश्ता हुकूमत के किए गए तवील मुद्दती मुआहदे ना होते, तो आज पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री के लिए गैस होती, ना घरों के लिए। बिजली फर्नेस ऑयल से महंगी पैदा हो रही है, वो और ज़्यादा हो रही होती। एलएनजी टर्मिनल जनवरी और फरवरी में पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, हालांकि डिमांड मौजूद है। 1 अरब से ज़्यादा का नुकसान इस वजह से अलग होगा। अब पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया गया है कि 23.5% तक पर एलएनजी ले तो मसला और ना ले तो मसला। नदीम बाबर साहब कहते रहे कि देर से बिड करने की वजह से कीमतें बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं, मगर देखिए कि ट्रैफिकरा कंपनी ने 15 से 16 फरवरी के लिए 32.4 और 23 से 24 फरवरी के लिए 25.9% की बिड दी है, यानी एक कार्गो की $14 से ऊपर की कीमत। और इसी ट्रैफिकरा कंपनी ने अप्रैल में पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआहदों के मुतबादिल के तौर पर 3.7 से $4.5 का फिक्स्ड रेट देने की ऑफर की थी और पाकिस्तान को 2 साल में 200 अरब रुपए तक बचाने का मौका दिया था। पाकिस्तान ये ऑफर सामने रखकर बैनुल-अक़वामी मार्केट में जा सकता था, टेंडर कर सकता था और उसके बाद एक मुआहदा कर सकता था, मगर नहीं किया गया। देखिए, अक्टूबर में फरवरी के सौदे $6 से कम पर मिल रहे थे, मगर नहीं किए गए, जैसा कि सामने ग्राफ पर नजर आ रहा है। डिमांड पता होने के बावजूद नहीं किए गए। अगस्त में $5 से कम पर मिल रहे थे और अब से 20 दिन पहले भी $8 तक मिल रहे थे, मगर आखिरी वक्त में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के टेंडर्स करके अरबों का नुकसान किया गया। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, सितंबर से बैनुल-अक़वामी मीडिया बता रहा था। 11 सितंबर को ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ कि एलएनजी 8 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में आउटेजेस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेजी से एलएनजी खरीद रहे हैं।
ताकि उन्हें बाद में और महंगी एलएनजी ना खरीदनी पड़े। यहां तक कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर भारत भी अपनी गैस की पैदावार की कमी की वजह से एलएनजी खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि कीमतें सप्लाई कम होने के खदशात की वजह से बढ़ रही हैं। यानी सितंबर में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो चुका था कि खदशा है कि सर्दियों में सप्लाई ना हो, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के बावजूद तेजी से गैस खरीद रहे हैं कि कहीं बाद में मजीद महंगी एलएनजी ना खरीदनी पड़ जाए। फिर 6 अक्टूबर को खबर छपी कि शदीद सर्दियों की फोरकास्ट की वजह से और सप्लाई मुतासिर होने की वजह से एलएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं। यानी फिर शदीद सर्दियों की वजह से डिमांड में इजाफे और सप्लाई में कमी के खदशे की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेजी से एलएनजी खरीद रहे थे। उस वक्त भी अक्टूबर में जनवरी और फरवरी के टेंडर के इश्तिहार देकर नवंबर में अगर बिड्स खोल ली जाती तो एलएनजी सस्ती भी मिल जाती और पूरी भी मिल जाती। फिर 20 अक्टूबर को दोबारा खबर छपी कि एलएनजी की कीमतें एक साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं और इसकी वजह सर्दियां भी हैं और सप्लाई मुतासिर होना भी है। यानी फिर बताया गया कि ना सिर्फ डिमांड बढ़ने का मसला है बल्कि सप्लाई मुतासिर होने का भी मसला है, क्योंकि अमेरिका, नॉर्वे और नाइजीरिया में सप्लाई मुतासिर हुई है। उस वक्त भी अगर टेंडर करके नवंबर में खोल लेते तो एलएनजी मौजूदा कीमत से बेहतर भी मिलती और पूरी भी मिल जाती। फिर 13 नवंबर को खबर छपी कि भारत, रूस और दीगर ममालिक जनवरी और फरवरी के लिए एलएनजी की तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। इन तमाम खबरों के बावजूद फरवरी का इश्तिहार ही पाकिस्तान ने 28 नवंबर को दिया और 28 दिसंबर यानी आज बिड्स खोली तो इतनी महंगी बिड्स आई कि 5 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ फरवरी के महीने में होगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान अरबों का नुकसान पहले कर चुका है। 122 अरब रुपए का नुकसान तहरीक इंसाफ के 2.25 साल में गलत फैसलों की वजह से हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि यह गलती पहली दफा है, 2018 में भी यह गलती की गई, 2019 में नहीं दोहराई गई मगर 2020 में फिर दोहराई गई है, मगर गलती मानी फिर नहीं जा रही है। नवंबर 2018 में वजारत पेट्रोलियम को पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड की जानिब से खत लिखा गया कि सुई नॉर्थ ने 25 अक्टूबर को अपनी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की एलएनजी की जरूरत का बताया था और प्रोक्योरमेंट के लिए दरकार वक्त का ख्याल नहीं रखा गया है। सर्दियों में सूरत हाल और मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने सुई नॉर्थ और वजारत बिजली से बार बार दरख्वास्त की है कि वक्त पर एलएनजी की डिमांड का बता दिया करें, क्योंकि बेहतर कीमतों पर एलएनजी हासिल करने के लिए 3 से 4 माह दरकार होते हैं और सबके लिए पेपरा रूल्स और एलएनजी मार्केट के डायनामिक्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अब अगर इतनी आखिरी स्टेज पर एलएनजी की प्रोक्योरमेंट का कहा जाएगा तो सर्दियों में एलएनजी की ज्यादा डिमांड की वजह से बिड्स का आना मुश्किल होगा और कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। खत में लिखा गया कि पाकिस्तान एलएनजी ने 1 नवंबर 2018 को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है कि सुई नॉर्थ और वजारत बिजली की तरफ से सही वक्त पर एलएनजी की डिमांड नहीं बताई जाती। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सब की वजह से एलएनजी की सप्लाई में कमी या एलएनजी टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। यानी ये सब 2018 में भी बताया गया कि सर्दियां हैं, पहले एलएनजी का ऑर्डर दिया करें ताकि सस्ती एलएनजी भी मिल जाए और दस्तियाब भी हो जाए। यानी उस वक्त भी हुकूमत को बार बार बताया गया कि एलएनजी की डिमांड का पहले बताएं ताकि सस्ती एलएनजी खरीदी जा सके और पाकिस्तान के अरबों रुपए बचाए जा सके। मगर जो गलती 2018 में की गई, क्योंकि 2018 में शदीद गैस का बहरान आया, वो 2019 में नहीं की गई। 13 फरवरी 2019 में सुई नॉर्थ ने पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को जुलाई से अक्टूबर 2019 तक की एलएनजी का डिमांड बताया कि अक्टूबर के लिए 196 एमएमसीएफडी की डिमांड पहले ही कंफर्म कर दी है। अब मजीद 200 एमएमसीएफडी की डिमांड बताई जा रही है, इसलिए पाकिस्तान एलएनजी प्रोक्योरमेंट का आगाज करे। यानी अक्टूबर 2019 के लिए 9 महीने पहले फरवरी 2019 में प्रोक्योरमेंट का बता दिया गया था। 2019 अगस्त में दिसंबर तक का टेंडर कर दिया गया था, जो आपके सामने है। यानी कि पिछले साल ऐसी कोई गलती नहीं की गई थी और टेंडर आप इस वक्त स्क्रीन पर दे सकते हैं। मगर इस साल दिसंबर का टेंडर नवंबर में, जनवरी का दिसंबर में और फरवरी का अब जाकर दिसंबर के आखिर में खोला गया है।